नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हम लोग शास्त्री जी के जयंती के बारे में एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने उनसे खुद होके मुलाकात की थी। वो उनको जानते थे एंड वो हमारे और कोई नहीं, वो हमारे सुरेंद्र टपुरिया जी हैं, जो सांसद के मेंबर भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस डे। वो उस टाइम में वो थे एंड उन्होंने आज जिन लीडर्स के बारे में हम लोग सुनते हैं ना, उन्होंने काफी लोगों से अब बहुत नजदीकी से उनको मिले हैं। जैसे वो स्वतंत्र पार्टी के थे तो राजा जी से भी मिले हैं, राजा गोपालाचार्य से मिले हुए हैं, उनके साथ मिलके काम किए हैं। एंड आज आई थिंक शास्त्री जी को अगर हम लोगों ने उनका प्रॉपर श्रद्धांजलि देना चाहा ना, तो who better than सुरेंद्र जी। नमस्कार दादा, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। नमस्कार दीदी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। You're welcome दादा, it's our pleasure, it's always our pleasure। अच्छा दादा, आप तो मिले हैं शास्त्री जी से, कैसे पर्सनालिटी थे वो? बड़े नम्र, मृदुभाषी और अपनी ईमानदारी को लेके हमेशा बहुत चिंतित। क्योंकि जो मैं एक बार पहली बार मिलने गया, मुझे आपको याद होगा यूपी के एक चीफ मिनिस्टर होते थे सीबी गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, उस जमाने में वो ले गए थे और ये परिचय कराया उन्होंने और बताया कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और हूँ। तो 2-1 मिनट इधर की बात करके शास्त्री जी का पहला क्वेश्चन था, ये हमारे लड़के को 200 रुपए की बढ़ोतरी मिली है, इंक्रीमेंट मिला है, ये उसके काबिल है कि मेरा बेटा है बोल के मिला है? मुझे पता था उनका लड़का बाद में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त हो गया, मेरी कंपनी में बॉम्बे की मिल में डायरेक्टर भी था, हरि कृष्ण शास्त्री। लेकिन उस वक्त हरि मद्रास में ट्रक कंपनी अशोक लेलैंड में काम करता था और वहां उसकी 400 रुपए की तनख्वाह थी। और मैं मिला उसके 5-7 दिन पहले ही शास्त्री जी के पास उसका पत्र आया था, बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कि मुझे 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। तो एक साथ 50% इंक्रीमेंट होना शास्त्री जी के मन में खटक रहा था कि कहीं मेरा लड़का है बोल के तो नहीं मिल गया। हाँ, तो पूछ रहे थे कि तुम लोग इंडस्ट्री में किस तरह इंक्रीमेंट करते हो, क्या सोच के करते हो, किन पैरामीटर्स में करते हो। तो उतनी डिटेल्स में उन्होंने जानने की कोशिश की। मतलब आजकल तो नेपोटिज्म का जमाना है। अगर मैं कोई पोजीशन पे हूँ तो मैं पूरे अपने मतलब इमीडिएट रिलेटिव्स तो छोड़िए, अपनी इमीडिएट फैमिली तो छोड़िए, रिश्तेदार नाते सबको मैं अपने इम्पोर्टेंस दे दूंगी। और शास्त्री जी इतने चिंतित थे उस टाइम में। एकदम थे जी। आपने पढ़ा भी होगा कि शास्त्री जी की डेथ के बाद पता चला कि उनके पास जो एक फिएट गाड़ी थी उसके कुछ 1,500 या 2,000 रुपये इंस्टॉलमेंट देने बाकी थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वही बाद में उसके परिवार ने भरे। तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होके उसके पहले यूपी में इतने बड़े बड़े पद पे रह के उनके पास उस जमाने में इंस्टॉलमेंट इतना कॉमन चीज नहीं थी। लोग गाड़ी खरीदते थे, 7-8 हजार रुपए तो गाड़ी आती थी फिएट, वो भी इंस्टॉलमेंट लेना उनकी सादगी दिखाता है। और उनका ना बोलिए। हाँ, उनका काम करने की हम लोग बहुत सुनते हैं कि उनका जब उनका अचानक से डेथ हो गया तो देखा गया था कि कोई फाइल पेंडिंग नहीं था, एक भी पेंडिंग नहीं था, पूरा काम किया था उन्होंने, अप टू डेट थे। तो उनके काम करने की शैली से मतलब आज के नौजवान को, आज की पीढ़ी को क्या सीखने को मिलता है? अभी कुछ दिन पहले ही आपने शायद ट्विटर में तस्वीर देखी होंगी, जब मोदी जी की तस्वीर छपी अखबार की, प्लेन में काम कर रहे हैं तो लोगों ने शास्त्री जी की भी की थी। बगल में ललिता जी बैठी हुई हैं, वो कोई भजन की किताब गीता किताब लेके पाठ कर रही हैं और वो अपना फाइल लेके काम कर रहे हैं। तो उस वक्त के ये नेता ऐसे थे कि अपने काम में सिंसियर तो होते थे। और शास्त्री जी का जो सीधा साधा स्वभाव था वो, और एक चीज और थी शास्त्री जी में, शास्त्री जी कायस्थ थे।
आपको पता होता कायस्थ फ्रॉम जनरेशंस मुंशीवाल का काम करते हैं, लोगों में लिखा पढ़ी का इन सब चीजों का काम करना, और कायस्थ में प्राय उर्दू जानना जरूरी होता था, क्योंकि तब तक सब गवर्नमेंट के काम फारसी या उर्दू में होते थे, तो वो जानना जरूरी होता था। तो उसमें कायस्थ सब माहिर होते थे, और गवर्नमेंट जॉब्स में सॉर्ट ऑफ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ कायस्थ की होती थी। तो मेरा ख्याल है वो भी उनके रगों में रहा होगा कि काम करते जाना है, कोई पीढ़ियों से चल के आया रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। उनका मतलब ऑनेस्टी तो सभी लोगों को मालूम था, उनकी सादगी को भी मालूम था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतने हिम्मत वाले होंगे कि वो पाकिस्तान को ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो वो आप लोगों ने फर्स्ट हैंड देखा है, तो बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए। ईंट का साइन जवाब तो पत्थर बड़ा क्रूड वर्ड हो गया। 65 की वॉर जब हो रही थी, तब अयूब ने, फील्ड मार्शल अयूब, जिन्होंने उसी वक्त अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया था प्रमोट करके, उन्होंने कुछ खट्टी मीठी बात शास्त्री जी के लिए कह दी थी। तो लोगों ने, प्रेस ने पूछा उनको कि उन्होंने ऐसे कहा है, तो बड़ा हंस के शास्त्री जी ने कहा, तो क्या बड़ी बात है, हम भी टहलते हुए लाहौर पहुंच जाएंगे। तो एकदम टेकिंग इट इजी, नो स्ट्रेस ऑन हिम, टहलते हुए कश्मीर पहुंच जाएंगे, वो वैसे आदमी के मुंह से सुनना, इतने लोगों के मन में उस वक्त उत्साह हुआ। क्योंकि शास्त्री जी की एक बात आपको और बताऊं, शास्त्री जी के बारे में, उनकी बात नहीं, कि शास्त्री जी को कई नजरों से लोगों ने देखा। जब 5 फुट 2 इंच की हाइट थी, छोटा कद था, दुबले पतले थे, धोती कुर्ता पहनते थे, गांधी टोपी और पंप शूज, जूता पहने रहते थे हमेशा काले रंग के। उस वक्त सिनेमा शुरू होने के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती थी, उस हर हफ्ते की न्यूज का संकलन करके। तो शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद जब न्यूज दिखाई जाती थी और शास्त्री जी स्क्रीन पे आते थे, तो पूरा हॉल हंसने लग जाता था, उनकी वो साइज और उनका शरीर का गठन और ये सब देख के। और 1 साल बाद, 65 की वॉर के बाद, उसी सिनेमा हॉल में वही शास्त्री जी के आते ही लोग खड़े होकर तालियां बजाने लग जाते थे। इतना बड़ा फर्क 1 साल के अंदर देखा है हमने। तो वो थी, उनमें कोई करामात थी तभी थी। काम की दृष्टि आप बोलते हैं, पहला शायद भारत के इतिहास में रिकॉर्ड था जबकि रेल एक्सीडेंट होने पे रेल मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। अब उस वक्त सरकारों के बारे में दीजिए रिसाइम हो तो 1-2 सेंटेंस बोलूं। उस वक्त सरकार कोई योजनाबद्ध काम या कोई विकास का काम ये सब सोच के नहीं होता था। मुझे लगता है सरकारें ये सोचती थी कि हमको कोई रकम से होल्डिंग ऑन ऑपरेशन करना है, जो चीज मिली है, जिस तरह काम चलता है वो चलता रहे, उसमें कोई कमजोरी नहीं आ जाए, वो देखें। तो रेलवे में कोई मॉडर्नाइजेशन वगैरह तो दूर की बात है, यदि खाली मेंटेनेंस काम ही ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी चीज होती थी। तो रेल दुर्घटना आम चीज थी। आप उन वर्षों के अखबार निकाल के देखें तो मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा साल गया होगा जिसमें 1 महीने में एक दुर्घटना, सब बड़ी हो जरूरी नहीं है, लोग रेल लाइन से फिश प्लेट खोल के ले जाते थे, ऐसे ही लेवल क्रॉसिंग पे टाइम पे आदमी नहीं था, दरवाजा नीचे नहीं आया, गाड़ी क्रॉस करने निकल गई तो एक्सीडेंट हो गया, ये सब उन्हें आम चीजें थी। लेकिन शायद मेरे को लगता है शास्त्री जी को लगा होगा कि उनकी बातों का असर डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, रेलवे बोर्ड एक्शन नहीं ले रहा है, तो उन्होंने वो रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद भी केसेस हुए हैं, जब एक सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, एक किसी और ने दुर्घटना के बाद रिजाइन किया और लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, रिजाइन करने से क्या होता, तो वापस भी ले लिया। बट शास्त्री नेवर डिड दैट, ही स्टक ऑन इट। सो मतलब जब उनका अचानक से डेथ हो गया, तब तो बहुत झटका लगा होगा आप सबको।
दीदी सुबह करीब 5 बजे, मैं कलकत्ता में रहता था उस वक्त, उस तो लैंडलाइंस होती थी तो घर में एक ही जगह फोन लगा हुआ रहता था। तो ऊपर के सिटिंग रूम में जहाँ मेरे फादर सुबह के टाइम आके लेट जाते थे, भजन करते थे, वहां फोन की घंटी बजी बड़ी जोर से। और उस जमाने में एक ये वक्त भी था कि टाइम बे टाइम, देर रात से जल्दी सुबह फोन बजता था तो एक मन में डर लग जाता था कि क्यों फोन बजा है, क्या बात है। अभी की तरह 24/7 फोन नहीं थे। तो मैं दौड़ के गया कि बाबूजी डिस्टर्ब हो, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं। तो मेरा एक दोस्त था का फोन था, उसने कहा तुमने सुना कि शास्त्री जी की डेथ हो गई? मैंने कहा है, मैं तो नींद में था, तुमने जगाया, क्या पता? बोले हाँ, ताशकंद में हो गई, खबर आई है। मैं तो वहीं से निकला, सीधा गाड़ी उठाई और पहले सीधा स्टेट्समैन हाउस पहुंचा। वहां उनकी वो आवरली बुलेटिन छपती थी, उसमें कंफर्म था। फिर मैं वहीं खड़ा इंतजार करने लगा कि कब अखबार के हॉकर्स आवे। वहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है अखबारों का, सब इकट्ठे होते हैं और सब 5-6 अखबार जो भी कलकत्ता के, बंगाली के, हिंदी अंग्रेजी के थे, हिंदी कुछ लेट आते थे, वो वहां आके होकर हॉकर्स अपने अपने एरिया के लिए बांटते थे। तो मैं रुक गया कि अखबार आवे तो सब अखबार लेके जाऊं, और वही करके मैं घर आ गया। लेकिन ऐसा मन पे माहौल हुआ, तो एक तो अचानक हुआ, कोई उनकी उम्र ऐसी नहीं थी, कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी उनको। तो वो बड़ा दुख तो हुआ उस दिन, लेकिन होनी है तो होती है। मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगी कि हाँ। हमने देखा है कि धीरे धीरे ना इतिहास ने ना उनको कैसे साइड ट्रैक कर दिया, जबकि हमारे मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स है वो शास्त्री जी, मगर उनको साइड ट्रैक कर दिया गया था इन परिवार के लोगों को ज्यादा हाईलाइट करने किया। क्या आज जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको जो रिस्पेक्ट देना है वो दे रहे हैं। ये देख के आपको वो जो टाइम देखा जब उनको इग्नोर किया गया, जब उनके डेथ को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और उनको साइड ट्रैक करने की पूरी कोशिश की गई, और आज जब अब हम लोग हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, आम जनता को देखते हैं जो कहते हैं नहीं आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, एंड हम लोग असर्टिवली बोलते हैं कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, आपको डिफरेंस कैसा लगता है और आपको फील कैसा होता है? पहले तो मैं मेरी तकलीफ आपकी बात पे कह दूं। आपका ये शब्द यूज करना, साइड ट्रैक, मुझे बड़ा माइल्ड लगा। हाँ, माइल्ड इतना है लैंग्वेज। इतना कुछ अभी अपने देख रहे हैं, सोनिया जी का, राहुल का, प्रियंका का और नेहरू वगैरह का, राजीव वगैरह का सुने जो हैं, उसके बाद भी अपने लोगों को ये समझ में नहीं आई कि एक परिवार कितना कठोर, कटु और किस हद तक भी जा सकता है। और उस बात को मैं शास्त्री से लिंक करके भी आपके सामने प्रूव करता हूँ। 64 में नेहरू जी की डेथ हुई, 6 महीने के अंदर, मेरे को एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं, इसलिए मैं ये इस तरह कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन होना पड़ता है। तो नवंबर दिसंबर तक बाई इलेक्शन हुआ होगा, लेटेस्ट नवंबर तक। उनकी वेकेंट सीट में विजयलक्ष्मी पंडित खड़ी हुई और जीती, और जीत के आई। और जनवरी का सेशन जब पार्लियामेंट का शुरू हुआ, सॉरी फरवरी का जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और बजट सेशन शुरू होता है, उस वक्त शास्त्री जी को कितने दिन हुए थे? नॉट इवन ए ईयर। उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस में जवाब बोलते हुए विजयलक्ष्मी पंडित ने चार्ज लगाया शास्त्री जी पे और गवर्नमेंट पे, इट इज a prisoner of indecision. Is that a good enough time to give a test to anybody? In less than a year, इतने बड़े देश में आप इतना आकलन कर सकते हैं? But that vicious sentence, prisoner of indecision, it shows कि उस परिवार के मन में किसी भी गैर परिवार वाले के लिए कितनी घृणा है। तो आज जो अपने देख रहे हैं उन लोगों के मुंह से, परिवार के मुंह से,
तो ये पुरानी प्रथा है उनकी, दे कांट टॉलरेट एन आउटसाइडर। अदरवाइज शास्त्री जी के जैसा आदमी साल भर हुआ नहीं गवर्नमेंट में, फॉलोइंग ए वेरी बिग शूज ऑफ नेहरू। बिग है कि नहीं थे एक्चुअल में वो आज पता लग रहा है, लेकिन उस वक्त ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मीडिया के हाथ में, लोगों की नजर में, सबकी नजर में, आप हमारे नजर में भी थे कि नेहरू जी बड़े आदमी थे उस वक्त, हम लोग कितना क्या जानते थे। तो उसके बाद जो आदमी आया है, कई बार तो इसे कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ जल्दी से उग नहीं सकता, तो उस आदमी को अपने आप को एसर्ट करने के लिए भी कितना कुछ सोचना पड़ता होगा। कोई रकम से सरकार चला के पहले तो एक अपने हाथ मिलने, समझ मिलने चीज को वो तैयारी करनी पड़ती है। उसमें विजय लक्ष्मी पंडित बोलते गवर्नमेंट ऑफ प्रिजनर इज अ प्रिजनर ऑफ इंडिसिशन, दिस शोज देयर कैरेक्टर। तो इसलिए मैंने कहा माफ कीजिए कि आपका उसमें बड़ा माइंड है कि ये परिवार मगर आज जो देखते हैं कि लोग उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं और उनको अपना मतलब उनका स्थान उनको दिया जा रहा है, तो आपको अच्छा लगता होगा एकदम। और इससे एक चीज में विश्वास और बढ़ रहा है, अपना पुराना श्लोक सत्यमेव जयते, आप सत्य को छिपा सकते हैं, उसको भुला नहीं सकते, हटा नहीं सकते। सच में। तो मीडिया ने, कांग्रेस ने, लोगों ने जो भी प्रचार किया हो, जो करके भी अपनी धौंस जमाई हो, लेकिन अब वो सत्य सामने आ रहा है और लोग समझने लगे हैं। और 5-4 दिन से तो ये सोशल मीडिया में देख के ऐसा लगता है कि एकदम राहुल को जैसे लोगों ने छोड़ने की तैयारी सी कर ली दिखती है, ऐसा उसको कर रहे हैं। मीडिया के कुछ लोग भी अब पिंकी को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हैं 2-3 दिन में। तो ये सब चीजों से लगता है कि अब वो ठीक है, उनकी जैसी ठीक थॉट्स है वैसा वो भरेंगे, लेकिन शास्त्री जी और इस तरह के जो आदमी थे उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि सत्यमेव जयते, देर हो सकती है लेकिन अंत में विजय होगी, और आज लोग जानते हैं उनको। तो देखिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा दादा आपसे बात करके। आप पर्सनली इन ऐसे व्यक्तित्व को जानते थे, ये आपसे बात करके हमारी सौभाग्य है। एंड आई थिंक आज मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा जान के। थैंक यू व्यूअर्स। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने एक चीज देखा है, वीडियो बहुत लोग देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स से कि प्लीज पूरा वीडियो भी देखिए, आप लोग शायद कुछ मिस कर जाते हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दादा। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।